हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम गोधुली हिंदी के भाग 2 के जो है पद खंड के छठा चैप्टर जो है जनतंत्र का जन्म का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं। पहला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न जो है 2024 की द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है यह राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। तो यह है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है मेरे प्यारे साथियों वो है हुंकार। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी कृति है। तो उर्वशी जो है मेरे प्यारे साथियों यह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। यह प्रश्न 2022 की कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 की द्वितीय पाली परीक्षा में जो है पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो ये जो है जनता के लिए किया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि कुलपति बनाए गए थे। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों भागलपुर विश्वविद्यालय के बनाए गए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो फावड़े और हल होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं। तो किसान और मजदूर हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है। तो पद्म विभूषण। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दिनकर की जो है गद्य कृति है। तो अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल, इनमें से सभी ये सभी रचना जो है दिनकर की है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। तो दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है। तो दिनकर जी जो है बीए ऑनर्स किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे। तो यह जो है लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है। यह प्रश्न 2022 के प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जनतंत्र का जन्म का है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों दिनकर का निधन कब हुआ था। तो दिनकर का जो निधन है वह 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन हैं। तो जनतंत्र के जन्म का कवि जो है वे रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर का कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर का जो जन्म है वह 23 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। तो दिनकर का जो जन्म है मेरे प्यारे साथियों वह सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव से ही हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर का कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो यह रश्मि रथी पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी की और कृति है, तो मिट्टी की और कृति जो है यह गद्य कृति है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो दिनकर जी के माता का जो नाम था वह मनरूप देवी था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो कवि के अनुसार जो है देवता खेतों में मिलेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? तो यह मूर्ख से। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो यह जनता के लिए करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो है वह ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 32 नंबर का कि निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है मेरे प्यारे साथियों दिनकर जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 35 नंबर का कि दिनकर किस काल के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर जो है मेरे प्यारे साथियों यह उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न 2018 और 2022 की परीक्षा में जो है वो पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो यह जनता। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ जो है यह गद्यकार भी थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है यह बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह जनतंत्र का जन्म का। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।